नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जी जोधपुर पहुंचे, जबरदस्त स्वागत हुआ, चुनावी माहौल है, किस तरह से चल रही सर परिवर्तन यात्रा? परिवर्तन यात्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा है और जिन लोगों को इनकी आलोचना की आदत है उनको मेरे सभाएं और वो कार्यक्रम देख लेने चाहिए कि जिसमें लोग सड़कों पर तभी आते हैं, कार्यकर्ता सड़क पर तभी आता है जब सरकार की नीतियों से और उनके कार्यकलापों से नाराज होता है। तो किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण, ये तमाम मुद्दों के आधार पर जनता में उद्वेलन साफ दिखता है। जो हमारा मकसद था कि इन मुद्दों को हम सदन में और सदन के बाहर स्थापित करें, तो स्वाभाविक तौर पर एक अच्छा जन समर्थन मिला। 200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचना और लगभग 10,000 किलोमीटर चलना अनेक तरीके का अनुभव है, लेकिन कुल मिलाकर ये यात्रा सत्ता बदलाव का बड़ा कारक बनेगी। सर जिस तरह से सचिन पायलट ये बता रहे हैं कि 5 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी विपक्ष का रोल भी नहीं निभा पाई, क्या है? उनका नजरिया है, लेकिन ये जरूर है कि हमें इसका अफसोस है कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। सर जिस तरह से अभी भारत ये परिवर्तन यात्रा है, इससे कई लोग बीजेपी के लोगों में गुटबाजी भी सामने आ रही है, जोधपुर में भी ये सामने आया है, तो इसको लेकर किस तरह से डैमेज कंट्रोल रहेगा कि लिस्ट आने के बाद और भी बड़ा विरोध? देखिए, तो चुनाव में जो टिकट एक को मिलती है, बाकी में से कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ राजी हो जाते हैं, कुछ काम पे लग जाते हैं, कुछ निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन ये आदि अनंत से प्रक्रिया चली आ रही है। इसको लेकिन लोग कांग्रेस से कंपेयर करते हैं। मेरे उस पर ऐतराज है, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के चरित्र में फर्क है। वहाँ तो पिछले 5 साल से झगड़े के अलावा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ न तो बाड़ाबंदी हुई, न इस्तीफे हुए, सब प्रेम पूर्वक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका आलाकमान कमजोर है, हमारा मजबूत है। जो संसदीय दल कहेगा उसको सबको मानना पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत अतिरिक्त उत्साह है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है, उनके काम और नाम पर पार्टी के लोगों में उत्कंठा है कि 24 में फिर से मोदी जी को लाएं। 24 में मोदी जी को लाने के लिए 23 को जीतना जरूरी है और जीतने के संकल्प के लिए कार्यकर्ता पूरे तरीके से संकल्पित है। सर एक और सवाल, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं हमारी योजना के आधार पर हमारी सरकार रिपीट होगी, और ऐसी योजना दे रहे हैं जो पूरे दुनिया में नहीं है। अशोक गहलोत जी की योजनाएं बिल्कुल घटिया हैं, निम्न स्तर की हैं। यदि योजनाएं अच्छी होती तो उनको पंचायती राज में इस तरीके की हार नहीं होती, लोकसभा में ऐसे नहीं हारते। और जो आगे भी 23 का चुनाव होगा, यदि वो योजनाओं पर लड़ेंगे तो खुशी की बात है, क्योंकि जो हल्दी है उसमें मिट्टी मिली हुई है, धनिये में लीद मिली हुई है। तो यदि यही योजनाएं तो फिर अफसोस होता है।